प्रश्न ऐसे पुट ऑन करने वाले हैं जो शायद लोगों को अच्छे ना लगें। तो क्या अगर कोई सोने चांदी के बर्तन अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो क्या कुबेर भगवान उस पर कृपा नहीं करेंगे? धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना ही चाहिए। पर मेरे मन में ये प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए दीपावली या धनतेरस में। इस बार दिवाली पर जो अमावस है वो 20 और 21 2 तारीख में आ रही है जी। तो किस दिन पूजा का प्रावधान है? मैं चाहूंगा इसी के साथ कि आप मुझे कुछ ऐसी चीजें बताएं, ऐसे उपाय बताएं जो धनतेरस वाले दिन कोई भी कर सके। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है दिव्या जी। नमस्कार दिव्या जी। नमस्ते दिव्या जी, आज हम बात करने वाले हैं उस त्योहार की जिसका दुनिया में बेसब्री से इंतजार किया जाता है और दिवाली की सेलिब्रेशन उसी त्योहार से चालू होती है। जी। तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं धनतेरस की। तो मैम, आज हम कुछ प्रश्न ऐसे पुट ऑन करने वाले हैं जो शायद लोगों को अच्छे ना लगे और शायद मिथ बस्ट हो उससे। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है, धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना ही चाहिए? ठीक है, ये कॉमर्शलाइजेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं और क्योंकि समय अच्छा होता है तो सोना चांदी खरीदना भी अच्छा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को प्रसन्न करने की जी। तो भगवान कभी भी ये नहीं देखते हैं कि आप उनकी पूजा के लिए कितनी महंगी चीज़ खरीद रहे हैं। वो हमेशा आपकी आस्था और आपकी श्रद्धा को देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सोना चांदी ही खरीदा जाए, लेकिन हाँ, कुछ भी और ख़रीद के आप उस त्यौहार को सेलिब्रेट करना शुरू कर सकते हैं। तो मैम, आपके प्रश्न में मुझे ना का जवाब मिला। जी। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? बेसिकली क्या होता है ना, जो भी धातुएं हैं वो किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, किसी ना किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो हम बात करते हैं किसी भी त्योहार की, तो उस टाइम कॉस्मिक एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। तो हम कोशिश करते हैं उससे मैक्सिमम हम पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सके। तो ये वाला जब टाइम ड्यूरेशन आता है, सोना चांदी खरीदने के पीछे लॉजिक अगर हम बात करना चाहें तो ये हो सकता है कि सोना सूर्य ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है और वो गुरु ग्रह से भी कनेक्टेड है। न्यूमरोलॉजी में बात करें तो नंबर 1 और नंबर 3 से ये कनेक्टेड हो जाते हैं। इसी तरह से जो चांदी है वो नंबर 2 और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। तो किसी भी लाइफ को अगर एक बैलेंस तरीके से जीना है तो गुरु बहुत ज़रूरी है, ज्ञान और समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। आप में सुकून और शांति नंबर 2 या चंद्रमा का बहुत मेजर रोल होता है। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ में उन अपने जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों को हैंडल करने की समझ आप में बहुत ज़रूरी है, जो सूर्य हमें देता है। तो जस्ट टू गेन पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम दीज प्लैनेट्स, ये माना जाता है क्योंकि घड़ी बहुत अच्छी है, मुहूर्त बहुत शुभ होता है, तो ऐसी चीज़ों को हम किसी तरीके से इन चीज़ों के माध्यम से इन ग्रहों की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो क्या अगर कोई सोने चांदी के बर्तन अफोर्ड नहीं कर सकता, जी, किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो क्या कुबेर भगवान उस पर कृपा नहीं करेंगे? देखिए, और अगर कृपा प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए? तो अगर हम इसको ऐसे समझे कि अगर हमें अपने ऊपर कृपा दृष्टि चाहिए, हर इंसान का ना कृपा दृष्टि का भी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। अगर आप एक किसान की बात करोगे तो वो इस चीज़ में उसको ईश्वर की कृपा दिखेगी कि मेरे यहाँ पे बहुत अनाज और धन धान्य हुआ है। किसी बिजनेसमैन से बात करोगे तो उसको लगेगा मेरा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और बिक्री बहुत अच्छी हुई है। किसी सुनार से बात करोगे तो उसके लिए ऑब्वियसली सोने का बिकना बहुत अच्छा है, और किसी गृहिणी से बात करोगे तो उसके लिए सोने का खरीदना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सोने चांदी के लेवल पे हम नहीं कर सकते हैं ख़रीदारी, क्योंकि आजकल जो आसमान पे रेट्स चढ़ रही हैं सोने चांदी की, तो सपने में ख़रीदना भी एक चीज़ हो गई है, बहुत बड़ी चीज़ हो गई है ये। तो इन दैट केस पीतल जो है वो एक बहुत शुद्ध धातु मानी जाती है, जो 6 नंबर से कनेक्टेड होती है, लाइफ में लग्जरी लेकर आती है। तो आप पीतल का कोई बर्तन ले सकते हैं। पूजा घरों में मोस्टली लोग पीतल के बर्तन यूज़ करते हैं, तो कोई छोटा सा आप आइटम ले सकते हैं जो पीतल का बना हुआ हो। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो पीली कौड़ियाँ आती हैं, तो 11 पीली कौड़ियों को आप लेकर आएँ। शुभ समय में जो धनतेरस के दिन जो मुहूर्त है उस दिन उसकी पूजा करें और दिवाली तक उसे वहाँ रहने दें। उसके बाद में उन कौड़ियों को समेट के जो भी आपका धन स्थान है वहाँ रख लीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो काली हल्दी या पीली हल्दी की जो गांठ आती है वो लाइए। गुरु ग्रह की को बढ़ाती है हल्दी, वो लाइए आप, वो अपने मंदिर में रख के पूजा कीजिए। साबत धनिया या अक्षत है वो रख के आप पूजा कीजिए। बेसिकली हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो भी ये सामान या चीज़ें या वस्तुएं हम लाके ईश्वर के सामने रखते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसको एनर्जाइज करो।
तो भगवान सोना देख के ज़्यादा एनर्जी नहीं देते धनिया के दाने देख के कम एनर्जी नहीं देते। तो इट इज़ ऑल अपॉन ये शुभ चीज़ें हैं, इनको भी लाके आप पूजा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आज आपने, लोगों के माइंड में क्लियर हो ये चीज़, मैं चाहता हूँ। और साथ ही मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा आपसे, अगर जैसे हल्दी, धनिया, झाड़ू, ये सब चीज़ों को दिवाली पर महत्व क्यों दिया जाता है? देखिए, अगर हम देखें सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, तो धनिया है जैसे, वो धन धान्य का प्रतीक है। तो हम माँ सरस्वती से जब प्रार्थना करते हैं तो ज्ञान मांगते हैं, और माँ लक्ष्मी से जब प्रार्थना करते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव और धन धान्य मांगते हैं। तो धनिया जो है वो धन धान्य का प्रतीक है। झाड़ू कई लोग लेकर आते हैं, नई झाड़ू की उस दिन पूजा करते हैं। तो झाड़ू प्रतीक है कि वो आपके घर से कचरा निकालने का काम करती है। तो हम हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालें ताकि पॉजिटिविटी जो है वो हमारे घर में आए। हल्दी जो है वो गुरु ग्रह का प्रतीक है। जीवन में बहुत ज़रूरी है समझदारी के साथ में अपने ज्ञान और विवेक का यूज़ करना। और पीतल की वस्तुएं जो हैं वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को शो करती हैं। पीतल के बर्तन आपने देखे होंगे, कितने पूर्वजों तक पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते जाते हैं और उनकी वैल्यू हमेशा मेंटेन रहती है, एनहांस्ड होती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का इतना महत्व है। मैं चाहूँगा इसी के साथ कि आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, ऐसे उपाय बताएं जो धनतेरस वाले दिन कोई भी कर सके। देखिए, अगर हम उपायों की बात करें तो एक बहुत छोटा सा और सीधा सा उपाय है। धनतेरस के दिन अपने घर के बाहर और घर के अंदर, मतलब बाहर का मतलब आपकी छत और दहलीज पे 13 दिए और घर के अंदर 13 दिए, यानी कुल 26 दिए ज़रूर जलाएं उस दिन आप। इसके अलावा आप अपने घर के मंदिर में जो शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है, उस समय 13 चांदी के सिक्के रख के पूजा कर सकते हैं। और चांदी के सिक्के ना हो तो आप कोई भी 13 सिक्के रखें, उनकी पूजा करें, कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगे। इसके अलावा आप उस दिन मंदिर में जाके दान करते हैं तो उसका बहुत पुण्य होता है। साथ ही सफ़ेद रंग की कोई भी खाने पीने की वस्तु है, चावल है, धान है, खीर है, कपड़े हैं, ऐसी चीज़ें जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करते हैं, आप वो गरीबों में बांट सकते हैं और उसको उस खीर वगैरह का प्रसाद बना के अपने घर के लोगों को भी खिला सकते हैं। आपने उपाय तो बता दिए, पर मेरे मन में ये प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए दीपावली या धनतेरस पे? तो मतलब ये अभी तक हम बता रहे थे डूज, और अब हम आते हैं डोंट्स पे तो डोंट्स के लिए सबसे पहली बात, लोगों में आजकल बहुत प्रवृत्ति चल गई है, बहुत सालों से वो हम मूवीज़ में भी देखते आए हैं और आसपास में लोगों को सुनते आ रहे हैं, जुआ खेलना। वो कहीं भी हमारे सनातन धर्म में नहीं कहा गया है कि दिवाली पे जुआ खेलने से अगर आप जीतते हो तो लक्ष्मी माता आती हैं। कर्जा ना तो किसी को देना चाहिए ना किसी से लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है, फिनेंशियली आपको इनस्टेबल करता है। साथ ही दिवाली का जो त्यौहार है, ये जो शुभ समय होता है, हाई एनर्जी होती हैं कॉस्मिक एनर्जीज, इस समय में धारदार चीज़ें या नुकीली चीज़ें जो होती है, लोहे की बनी हुई चीज़ें, शस्त्र वगैरह, उन सबको नहीं खरीदना चाहिए। ये आपकी घर की सुख शांति पे कटार चलाते हैं, चाकू चलाते हैं। उसके अलावा काले गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं या काले गहरे रंग की चीज़ें जो होती हैं, उनको ना तो पूजा में यूज़ करना चाहिए, ना उन्हें घर में लाके रखना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, घर में जितनी भी टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी को ही एनहांस करती हैं। मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि धनतेरस वाले दिन वो यम का दिया जलाते हैं। बिल्कुल। वो क्यों जलाना चाहिए? बेसिकली ऐसा ही मान्यता है कि धनतेरस की रात को जब सारे घर वाले सोने चले जाते हैं तो घर का कोई भी एक सदस्य यदि अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ में कुछ चावल या गेहूं रख के नीचे उसके ऊपर दिया रखे, 4 मुंह वाला दिया चारों दिशाओं में, उसमें सरसों का तेल भर के यम भगवान को याद करते हुए दिया जलाए। उस समय एक शुद्ध मंत्र का उच्चारण करना है, जो आप नीचे स्क्रीन पे देखेंगे। इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करते हुए उस दिए को जलाते हुए यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्हें किसी तरह की बीमारी ना हो। और ये मान्यता है कि ऐसा करने से घर में अकाल मृत्यु जो है वो टलती है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, पर एक दिन बाद धनतेरस के नरक चतुर्दशी आती है जी, उसकी क्या मान्यता है और वो क्यों मनाई जाती है? अगर आप कहीं पे लोकल लोगों की बातें सुनेंगे तो इस दिन बोला भी जाता है कि रूप चौदस इसको कहा जाता है।
तो बेसिकली अगर आप लॉजिकली जाना चाहें इसमें, तो दिवाली की जो इतने दिनों तक सफाइयाँ करी है और आपको अगले दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो खुद को भी तो लक्ष्मी के समान सुंदर बनाना होगा। तो बोला जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको इस दिन स्पेशली सुबह उठ के सूर्योदय से पहले स्नान करके उबटन वगैरह लगा के अपने आप को क्लीन करना चाहिए और उसके बाद में प्रार्थना करनी चाहिए। तो वहाँ पे एक तरह से गृह लक्ष्मी को प्रधानता दी जाती है कि वो धन लक्ष्मी को खुश करने के लिए अपने आप को लक्ष्मी के समान एनर्जी से एक्लिमेटाइज करे और उनकी एनर्जी में आए। जैसे कि मैम हम पूजा का सामान लेने मार्केट जाते हैं तो उसी के साथ एक हमें पन्ना दिया जाता है जिसपे गणेश भगवान और लक्ष्मी भगवान की तस्वीर होती है। वो हम हमारे पूजा वाले स्थान पर रख के उनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये सही है? अगर आपने कभी सुना हो, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ये चीज़ कहते आए हैं, कहावत है कि अगर घर में एक गणेश होते हैं तो विघ्न का विनाश होता है, 2 गणेश होते हैं तो बुद्धि का नाश होता है, और 3 गणेश अगर घर में होते हैं तो उस घर में सत्य का नाश होता है। तो बेसिकली हमारे घर के पूजा घर में किसी भी भगवान की एक ही मूर्ति या एक ही फ़ोटो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। और हम लोग क्या गलती करते हैं, ये थोड़ा सा कॉमर्शलाइज कर दिया गया है कि दिवाली पूजन का जो भी सामान है सुंदर पैकिंग बनाने के चक्कर में और कुछ एक्स्ट्रा दिखाने के चक्कर में सब लोग उसमें पोस्टर डाल देते हैं, अखबारों के साथ में पोस्टर आने लग जाते हैं और हम वही लगा के पूजा करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम किसी फ़ोटो की पूजा करते हैं ना तो हम उसको एनर्जाइज करते हैं। तो हमारे घर में ऑलरेडी जो भी हिंदू लोग हैं और जो पूजा करते हैं उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी और गणेश जी विराजमान रहते हैं। तो आप उन्हीं मूर्तियों की या उन्हीं तस्वीरों की साफ़ सफाई करके हर साल पूजा करें। जो बाज़ार से आया हुआ होता है अवॉइड करें, उन्हें घर ही ना लाएं, वहीं पे अगर छोड़ के आ सकते हैं आप उनको बोलिए कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और लेकर आते हैं तो ससम्मान उसे कहीं और रखें लेकिन पूजा में ना रखें। इस बार दिवाली पर जो अमावस है वो 20 और 21 2 तारीख में आ रही है जी। तो किस दिन पूजा का प्रावधान है? जो अमावस्या तिथि की हम बात करें तो इस बार 20 अक्टूबर को दिन में 3:45 से अमावस्या की तिथि शुरू होगी, जो कि 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 पे पूर्ण हो जाएगी और प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली इस पूरे तिथि में जो रात वाला समय पड़ रहा है वो 20 अक्टूबर को पड़ रहा है, इसलिए लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए जो पूजा करनी है वो 20 अक्टूबर की रात को ही की जानी चाहिए। अब आपने इतनी सब चीज़ें बता दी है जी। तो साथ में ये भी बताइए कि कुछ ऐसे रिचुअल्स जो हमें दिवाली वाले दिन करने ही चाहिए। 2-3 छोटे छोटे रिचुअल हैं। दिवाली वाले दिन अपने घर के मंदिर में हल्दी की गांठ की पूजा अवश्य करें। जो दिया जलाते हैं उसमें लौंग जलाएं। दूसरी एक छोटी सी रिचुअल है जिसमें कि कौड़ियों की पूजा की जाए, अक्षत और साबत धनिया जो होता है उसकी पूजा की जाए और उसको अपने तिजोरी या धन स्थान में रखा जाए, चाहे आपके ऑफिस में या घर में। और एक जो झाड़ू लेकर आते हैं लोग, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस झाड़ू से आप अपने घर की गंदगी निकालते हैं, नेगेटिविटी को बाहर करते हैं, उस झाड़ू को ना हमेशा किसी कोने में छुपा के रखना चाहिए। बाहर के लोगों की नज़र आपके झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए, ना घर के किसी इंसान का पैर उस झाड़ू पे लगना चाहिए। तो ये छोटे छोटे रीति रिवाज हैं। कई रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिसके पीछे आप लॉजिक नहीं दे पाते हो, लेकिन जब आप उसको करते हो तो यू फील कि दिस थिंग रियली वर्क। तो ये उसी तरह के रिचुअल्स हैं। मैम आपने तिजोरी में रखने के लिए तो आपने बता दिया कि कुछ ऐसी चीज़ रखनी चाहिए, पर लड़के लड़कियां हमारे पॉकेट्स या फिर अपने पर्स में कैरी कर सके ऐसी कुछ चीज़ बताइए, रेमेडी बताइए हमें। बिल्कुल। तो उसके लिए एक बहुत आसान सी रेमेडी है जो कई लोग बताते भी हैं, इट रियली वर्क्स। किसी दिवाली वाले दिन करते हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो तो माँ लक्ष्मी का ही दिन है। अगर वो भी ना कर पाएँ तो किसी भी शुक्रवार का शाम का जो गोधूली बेला का समय होता है शुक्ल पक्ष में, उस दिन शाम के समय तेज पत्ता लीजिए, हरी इलायची ले लीजिए और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसको माँ लक्ष्मी के चरणों में रख के कपूर और दिया दिखा के उनसे प्रार्थना करें कि ये एनर्जाइज करें और ये जहाँ हम रखें या जहाँ कैरी करें वहाँ पे धन धान्य कभी ख़त्म ना हो, पैसों की कभी कमी ना आए।
और उसे रात भर वहाँ पड़े रहने दीजिए। माँ, अगर आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप एक माला कर सकते हैं। उसके बाद में अगले दिन सुबह उसको उठा के किसी छोटी सी पॉलीथीन में या पेपर में पैक करके, ताकि वो बाकी पर्स के सामान के साथ मिक्स ना हो, अच्छे से फोल्ड करके और अपने पर्स में हमेशा के लिए रखिए। इसी के साथ एक प्रश्न और है कि अगर जैसे मैंने सुना है कि रात में, दिवाली वाली रात धन वर्षा होती है जी, तो उस रात को ऐसी कौन सी साधना है जो कर सकते हैं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्त हो या ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्ति हो? फल अगर धन के रूप में चाहिए तो साधना माँ लक्ष्मी की ही की जानी चाहिए। और जैसा कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि साल में ना कुछ तिथियां ऐसी आती हैं जो बहुत एनर्जाइज्ड होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, और आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं अपने भगवान से या जिनसे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं। तो अमावस्या उन्हीं पावरफुल तिथियों में से एक तिथि होती है। इसीलिए जो लोग जो हैं ये वाली जो रात होती है इसमें साधना भी करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं छोटे छोटे, और वो मैक्सिमम लोग जो एक्चुअल में शुद्धता के साथ में और पूरे श्रद्धा से ये चीज़ करते हैं, वो उस चीज़ का रिजल्ट भी प्राप्त करते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी जानी जी, जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं थी, और शायद जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं होगी। और इसी के साथ हम इसको विराम देंगे। ऐसे ही कुछ पॉडकास्ट हम लाने वाले हैं, जैसे हमने धनतेरस पे बात करी। आगे आने वाले समय में हम और नए त्योहारों के बारे में मिथ बस्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं उनको। ऐसे ही नए पॉडकास्ट देखने के लिए आप नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर की बारिश हो जानी चाहिए, और आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली का त्यौहार उनके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और माँ का आशीर्वाद उन पे सदा बना रहे।